बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नागौर। बच्चों, आज हम द्विविमा चित्रों की चर्चा करेंगे। 2 डायमेंशनल पिक्चर, और इसमें हम कहेंगे डायग्राम 2 डायमेंशनल डायग्राम, द्विविमा चित्र। द्विविमा चित्रों में 2 विस्तारों ऊंचाई और चौड़ाई के द्वारा तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है। हमने जब एक विमा चित्र पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था उसमें केवल एक विस्तार, लंबाई या ऊंचाई का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है। द्विविमा चित्रों में लंबाई और चौड़ाई का संबंध तथ्यों, आंकड़ों या सामग्री से सीधा होता है। इन चित्रों में क्षेत्रफल बहुत महत्वपूर्ण होता है। पद, मूल्यों का अनुपात और चित्रों का क्षेत्रफल परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चित्रों में मोटाई भी पद मूल्यों के पैमाने के अनुरूप ही होती है। द्विविमा चित्रों को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, पहचाना जाता है, पुकारा जाता है, कह सकते हैं हम, जैसे 2 विस्तार, 2 परिमापात्मक, क्षेत्रफल अथवा धरातल चित्र। इन नामों से इनको जाना जाता है। बच्चों, इसमें एक खास बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि जब तथ्यों में 1:100 के लगभग अनुपात होता है तब द्विविमा चित्रों का उपयोग किया जाता है, जबकि 1:150 हो या इससे अधिक अनुपात में अगर है तो त्रिविमा चित्रों का प्रयोग किया जाता है। आज हम बात करेंगे द्विविमा चित्र और द्विविमा चित्र के प्रकार की। 3 प्रकार के होते हैं द्विविमा चित्र बच्चों। पहला है आयताकार चित्र। आपने देखा होगा बुक्स में, छोटी क्लासों में भी, कि किस तरह से टेबल्स जो बनती हैं उसमें वो चौकोर आयताकार होती है, रेक्टेंगुलर होती है। तो इसमें क्या करते हैं, द्विविमा चित्रों में आयताकार चित्रों के द्वारा तथ्यों को प्रदर्शित करना सबसे सरल काम है। इन चित्रों की लंबाई गुणा चौड़ाई या क्षेत्रफल पदों के मूल्यों या संख्याओं के बराबर ही होती है। आयताकार चित्रों द्वारा संख्याओं को प्रदर्शित करने की 2 विधि है। पहली तो है जिसमें विभिन्न आयतों की चौड़ाई समान होती है और लंबाई अंकों के अनुपात में होती है। दूसरी विधि में हम कहेंगे आयतों की लंबाई तो बराबर होती है तथा उनकी चौड़ाई उनके अंकों के अनुपात में होती है। प्रत्येक प्रकार के आयत का क्षेत्रफल पदों की संख्या के बराबर पैमाना मानकर प्रदर्शित की जाती है। सामान्यतः आयतों की ऊंचाई या लंबाई 100 के बराबर मानकर चौड़ाई को विभिन्न वर्गों की संख्याओं के योग के अनुपात में इनको बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें बच्चों जैसे हम किसी परिवार की मासिक आय को दिखा सकते हैं, है ना, ये है, या यूँ कहें कि किसी के बजट को दिखा सकते हैं, कितना किस मत पर खर्च किया है, इसकी चर्चा हम इन डायग्राम्स में करते हैं। नेक्स्ट, वर्ग चित्र। वर्ग चित्र, स्क्वायर डायग्राम, जब तथ्यों या आंकड़ों में अंतर बहुत अधिक होता है, अर्थात न्यूनतम तथा अधिकतम आंकड़ों में अंतर 1:100 के लगभग या इससे भी अधिक हो, तो उनको दंड चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करने में सुंदरता नहीं रहती है। इसलिए इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए वर्ग चित्र का इस्तेमाल किया जाता है। एक दंड 1 सेंटीमीटर का तथा दूसरा 25 सेंटीमीटर का बनेगा और देखने में सुंदर नहीं लगेंगे। इसलिए इन आंकड़ों को दिखाने के लिए वर्ग चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वृत्त चित्र। वृत्त चित्र में हम सर्कल डायग्राम की बात कर रहे हैं। हम अपने पुस्तक में देखा होगा, जैसे परिवार की एजुकेशन है कि उसको दिखाने के लिए
उपजा कितनी कृषि में कितनी कौन सी फसल उपजाऊ बनी या नहीं बनी, जनसंख्या है ना, इन चीज़ों को बताने के लिए वृत्त चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ग चित्र तथा वृत्त चित्र दोनों परस्पर समान हैं, दोनों में केवल आकृति का अंतर है। जहाँ जहाँ सामग्री का वर्ग चित्रों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है वहाँ वहाँ वृत्त चित्रों का भी इस्तेमाल, किसी का भी चयन कर सकते हैं। तो मतलब वर्ग और वृत्त दोनों ही चित्रों का इस्तेमाल समान तथ्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है। वर्ग चित्रों को बनाना सरल होता है तथा ये देखने में आकर्षक लगते हैं, इन्हें पाई चित्र भी कहते हैं। वृत्त चित्र के दो प्रकार हैं, एक साधारण वृत्त चित्र और एक उपविभाजित वृत्त चित्र। जब एक या साधारण वृत्त चित्र की चर्चा अगर हम करें तो हम कहेंगे कि साधारण वृत्त चित्र के निर्माण में वर्ग चित्रों के निर्माण के प्रारंभिक चरणों का ही अनुसरण करना होता है। सबसे पहले तथ्यों के योग का वर्गमूल निकाला जाता है, फिर वर्गमूल को 2 से विभाजित किया जाता है और उसे वृत्त का अर्धव्यास मान लिया जाता है और उसके अनुसार ही वृत्त बनाए जाते हैं। जिस अनुपात में तथ्यों का योग होता है उसी अनुपात में वृत्तों का क्षेत्रफल चित्र रूप में दिखाया जाता है या चित्र रूप में तैयार हो जाता है। ठीक है। अगला है उपविभाजित या अंतर्विभक्त वृत्त चित्र। उपविभाजित या अंतर्विभक्त वृत्त चित्र सभी मदों के योग को 360 के बराबर मानकर उसी प्रकार से वृत्त में के प्रत्येक मद को प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्रतिशत दंड चित्र में कुल योग 100 के बराबर मानकर प्रत्येक मद के प्रतिशत की गणना करते हैं और उसके बाद उपविभाजित वृत्त चित्र में प्रत्येक मद का मान कोण में गणना करके ज्ञात करते हैं। ठीक है। इसके बाद वृत्त में प्रत्येक मद को कोण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने ये वृत्त चित्र की चर्चा की और कल हम करेंगे त्रिविमा चित्र और इसको कल हम करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।